तो नमस्कार दोस्तों। अभी जैसा आप सबको पता होगा कि जैन जी का जो आंदोलन था जिसमें धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और काफ़ी भारत में एक बड़ा आंदोलन का ये रूप ले चुका था। तो हम ये जानेंगे कि आखिरकार कैसे कैसे प्रेशर बिल्डअप हुआ, कैसे ये इस्तीफा तक ये बात गया कैसे, क्योंकि भाजपा ने तो कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कड़ी दर कड़ी स्टेप बाय स्टेप वो रेजिग्नेशन तक ये बात हुई। तो जैसा कि हम सभी को पता है ना कि भारत की राजनीति के इतिहास में हमने कई आंदोलन देखे हैं, जैसे जेपी का आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, इधर किसान आंदोलन हुआ, और कुछ दिन पहले एक यूसीसी को भी लेके आंदोलन हुआ था 2000 शायद 20 के आसपास। लेकिन आज हम उस क्रांति की बात कर रहे हैं जिसमें राजनीति के सारे नियम बदल दिए। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई आम राजनीतिक घटना नहीं है। यह एक ऐसी घटना है जिसने दिल्ली के गलियारों से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक सबको हिलाकर रख दिया। अखबारों के पन्ने कह रहे हैं कि यह प्रशासनिक विफलता है, लेकिन ग्राउंड जीरो की सच्चाई तो कुछ और ही है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे ऐसा क्या हुआ जिसने सरकार को झुकने पर मजबूर किया। कैसे जैन जी ने प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के खिलाफ एक ऐसा डिजिटल युद्ध छेड़ दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। और क्यों इस देश का सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी को यह समझ आ गया कि इस बार वो नहीं जीत सकती। तो जैसे कुछ अखबारों का भी बात करेंगे कि जैसे कुछ दिनों, जैसे अखबार है, नेशनल न्यूज़पेपर है, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या दैनिक जागरण पढ़ें तो आपको एक सीधा सा नैरेटिव मिलेगा कि अखबार ने एक सिंपल सा एक लैंग्वेज लिख दिया है कि नीट के कारण इस्तीफा, या परीक्षा में धांधली, पेपर लीक और शिक्षा मंत्रालय की फेलियर को भी उन्होंने उसमें बता दिया है कि प्रशासनिक नाकामयाबी बता दिया है कि उन्होंने बस ये कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल नीट परीक्षा में धांधली के कारण हो गया, पेपर लीक के कारण हो गया, और जो शिक्षा मंत्रालय में जो भी लोग काम करते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, प्रशासनिक नाकामी का चोला ओढ़ा के इस बात को घुमा दिया। और अखबारों के संपादकीय, जिन्हें एडिटोरियल्स भी कहते हैं, उसमें सरकार का विपक्ष का दबाव था, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन अगर सच कहें तो विपक्ष तो पिछले कई सालों से दबाव बना रहा है ना। सरकारी विपक्ष में दबाव में आकर इतनी आसानी से अपने कद्दावर मंत्रियों के इस्तीफे नहीं लेती। तो इस बार ऐसा क्या अलग था? अभी बताइए, 12 साल से भाजपा की सरकार है, तो क्या कांग्रेस ने इतना प्रोटेस्ट किया था तो क्या उन्होंने वापस ले लिया? नहीं। यह अलग ही जनभावना थी, अलग था युवाओं का यह फ्रस्ट्रेशन जो एक ज्वालामुखी की तरफ फट रहा था। और इस बार विपक्ष कोई राजनीतिक पार्टी भी नहीं थी, बल्कि 18 से 25 साल के वो युवा थे जिनके पास होने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन हाथ में एक स्मार्टफोन और अनलिमिटेड इंटरनेट था। इस इस्तीफे के पीछे की असली वजह समझने के लिए हमें उस इमोशन को समझना होगा जो इन युवाओं के मन में था। एक मिडिल क्लास छात्र जो होता है वो सालों तक कमरे में बंद होकर तैयारी करता है। उनके माता पिता अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजियां कोचिंग सेंटर्स पर लुटा देते हैं, और फिर एक दिन क्या खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। यह ये ना एक सिर्फ पेपर लीक ही नहीं था, ये उनकी भविष्य का भी हत्या था। जनभावना की यह बात बन चुकी थी कि सिस्टम करप्ट हो गया है और कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। जब युवाओं को लगा कि सिस्टम उनकी बात नहीं सुन रहा है तो उन्होंने अपनी अलग ही दुनिया बना ली, कॉकरोच जनता पार्टी। एक ऐसी जहां उनके अपने नियम थे, उनके अपने हथियार थे। अब आते हैं उस पहलू पर जिस पर शायद मेन स्ट्रीम मीडिया खुलकर बात नहीं कर पा रहा है। भारत के राजनीतिक इतिहास में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री को उस स्तर के विरोध और ट्रोलिंग का सामना नहीं करना पड़ा जो इस जनजय की क्रांति में देखने को मिला। ऐसे कई वीडियो आए थे जो कि हम सब ने देखा था किस तरह से गजब का ट्रोलिंग किया, कुछ ने तो गालियां भी दी, है ना। तो पहले के आंदोलनों में क्या होता था, पुतला फूके जाते थे, नारे लगाए जाते, लेकिन इस बार गालियां, मीम्स, डीप फेक वीडियो, भयंकर रोस्टिंग के सारी मर्यादाएं तोड़ दी गई। प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान को लेकर ऐसा ऐसा हैशटैग ट्रेंड कराया गया, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कराया गया जिससे नेशनल टीवी पर बोला नहीं जा सकता है। जैन जी ने शर्म और डर दोनों को किनारे रख दिया। उन्होंने राजनेताओं की उस छवि पर वार किया जो करोड़ों रुपए की पीआर एजेंसियां ने बनाई थी।
और इनसे कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने देश का प्रधानमंत्री या कोई बड़ा मंत्री है ना। इसके लिए उन्होंने सिर्फ एक कंटेंट बन गया था, गालियां और व्यंग का एक ऐसा कॉकटेल उन्हें तैयार किया जिसने इंटरनेट को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया। अब आप सोचेंगे कि सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, उनके पास पुलिस है, आईटी से अलर्ट कानून है। यही वह यहाँ यही देखिए, यहीं पर राजनेताओं की एक बहुत बड़ी रियलिटी चेक मिला। सरकार और नेताओं को समझ आ गया कि वे इस लड़ाई में इस स्तर तक नीचे अब नहीं गिर सकते। अगर कोई राजनीतिक दल इसका विरोध करता तो आप उस पर पलटवार कर सकते थे, लेकिन अगर लाखों 20 साल के बच्चे स्पाइडरमैन के कपड़े पहनकर गालियों वाले मीम्स बना रहे हैं, पुच्चू पुच्चू डिजाइन दे दो जैसे अजीबोगरीब नारे लगा रहे, तो आप क्या करेंगे? अगर पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है तो और बड़ा मीम बन जाता है। अगर मंत्री जी मन से गुस्सा करते हैं तो उस पर एक नई रील बन जाती है। सत्ता में बैठे लोगों को एहसास हो गया कि वो एक ऐसी वायरल जनरेशन से लड़ रहे हैं जिनके लिए बदनामी भी एक तरह की पब्लिसिटी। नेताओं की एक गरिमा, कह सकते हैं थोड़ी सी गरिमा, डिग्निटी होती है, उनका एक ईगो भी होता है। वे सोशल मीडिया के इस कीचड़ में उतर कर उन कॉकरोचों से नहीं लड़ सकते, लेकिन ऐसा करने के लिए उनकी बची खुची इज्जत भी चली जाती अगर वो ऐसा करते तो। इसी बेबसी का नतीजा था ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। इस इस्तीफे किसी गलती को सुधारने के लिए कम और जैनजी के उस भयंकर तूफान को शांत करने के लिए ज्यादा किया गया। सरकार ने एक बलि का बकरा चुना ताकि युवाओं का गुस्सा शांत हो सके और प्रधानमंत्री की छवि जो डेंट पर रहा था उसे रोका जा सके। इस पूरी घटना ने भारत की राजनीति को एक बहुत बड़ा सबक दिया। आप चुनाव की रैलियों से जीत सकते हैं, आप विपक्ष को भाषणों में चुप करा सकते हैं, लेकिन जब स्मार्टफोन वाली जनरेशन अपने पर आती है तो बिना सड़क पर खून बहाए सिर्फ अपने डेटा पैक के दम पर सरकारों को घोटने पर ला सकती है। तो आपको क्या लगता है, इस इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था में सच में बदलाव आएगा या सिर्फ डैमेज कंट्रोल था? तो कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।